नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे पिछले वीडियो को जाकर के देख लीजिए, यानी डे 132 को। उसमें हमने एक एक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। इन नेताओं ने देश के सर्वोच्च पद को जातिगत राजनीति के दायरे में लाने के लिए श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के रवैये को दुखद बताया और कहा कि संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति को इस पद का उम्मीदवार बनने का जितना हक है उतना ही दूसरों को भी है। उन्होंने कहा कि गरीब वर्ग के लोगों अथवा सामाजिक न्याय के प्रति हमारी कटिबद्धता किसी से कम नहीं है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के दिखावे ने सभी प्रतिबद्धताओं को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि श्री सिंह और उनकी पार्टी का पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो उनका दोहरा मापदंड सामने आ सकता है। हाल में राज्यसभा चुनाव में किसी अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से श्री वीपी सिंह के नारे का खोखलापन जाहिर होता है। श्री चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अन्य नेताओं को सलाह दी कि वे श्री वीपी सिंह और एन.टी. रामाराव जैसे व्यक्तियों तथा उनके विचारों को गंभीरता से न लें, क्योंकि ये लोग तात्कालिक लाभ के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। इन नेताओं ने देश के सर्वोच्च पद को जातिगत राजनीति के दायरे में लाने के लिए श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के रवैये को दुखद बताया और कहा कि संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति को इस पद का उम्मीदवार बनने का जितना हक है उतना ही दूसरों को भी है। उन्होंने कहा कि गरीब वर्ग के लोगों अथवा सामाजिक न्याय के प्रति हमारी कटिबद्धता किसी से कम नहीं है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के दिखावे ने सभी प्रतिबद्धताओं
को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि श्री सिंह और उनकी पार्टी का पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो उनका दोहरा मापदंड सामने आ सकता है। हाल में राज्यसभा चुनाव में किसी अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से श्री वीपी सिंह के नारे का खोखलापन जाहिर होता है। श्री चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अन्य नेताओं को सलाह दी कि वे श्री वीपी सिंह और एन.टी. रामाराव जैसे व्यक्तियों तथा उनके विचारों को गंभीरता से न लें, क्योंकि ये लोग तात्कालिक लाभ के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। इन नेताओं ने देश के सर्वोच्च पद को जातिगत राजनीति के दायरे में लाने के लिए श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के रवैये को दुखद बताया और कहा कि संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति को इस पद का उम्मीदवार बनने का जितना हक है उतना ही दूसरों को भी है। उन्होंने कहा कि गरीब वर्ग के लोगों अथवा सामाजिक न्याय के प्रति हमारी कटिबद्धता किसी से कम नहीं है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के दिखावे ने सभी प्रतिबद्धताओं को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि श्री सिंह और उनकी पार्टी का पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो उनका दोहरा मापदंड सामने आ सकता है। हाल में राज्यसभा चुनाव में किसी अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से श्री वीपी सिंह के नारे का खोखलापन जाहिर होता है। श्री चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अन्य नेताओं को सलाह दी कि वे श्री वीपी सिंह और एन.टी. रामाराव जैसे व्यक्तियों तथा उनके विचारों को गंभीरता से न लें, क्योंकि ये लोग तात्कालिक लाभ के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।